हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कौन सा दिन है? सैटरडे। सुरक्षित शनिवार। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। तो आज सेफ सैटरडे का टॉपिक हम लोग का है भगदड़। क्या है? भगदड़ के बारे में जानते हैं कुछ? भगदड़ कहाँ होता है? घर में? कहाँ होता है? मेला में, मॉल में, बाजार में। भगदड़ जो होता है अक्सर फैलता है अफवाहों से। अफवाह बोलते हैं झूठी बातों को। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब जाते हैं मेला में, कोई झूठ का बोल दिया कि मेला में क्या है? बम है, मेला में सांप है, या मेला में कोई डाकू आने वाला है। तो इससे बच्चे क्या होते हैं? डर जाते हैं, और डर के और क्या होता है कि लोग आपस में भागने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं भगदड़। तो आज हम लोग समझेंगे कि भगदड़ से बचने के क्या उपाय हैं, कैसे हम लोग भगदड़ के जोखिम को कम कर सकते हैं। और कहीं भगदड़ हो जाता है, ऐसे तो भगदड़ फैलाना ही नहीं है, और भगदड़ कहीं फैल जाता है तो उससे बचाव के क्या उपाय हैं। भगदड़ जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैम्पीड। क्या बोलते हैं? भगदड़ फैलता है अफवाह से। क्या से फैलता है? अफवाह जो है वो आग से भी तेज फैलता है। मतलब भगदड़ फैलने में टाइम लगता है जी? भगदड़ फैलने में टाइम लगेगा? लगेगा, लेकिन चंद सेकंड में, चंद लम्हों में भगदड़ फैल जाता है। और उससे क्या होता है कि लोग एक दूसरे पे गिरते, पड़ते, रौंदते हुए पार करते हैं। और भगदड़ में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? छोटे बच्चे को, महिलाओं को और बुजुर्गों को। कहीं भी रिकॉर्ड है, कहीं भी भगदड़ फैला है तो जो आपके जैसे छोटे छोटे नन्हे बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं और जो बुजुर्ग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता। तो आज हम लोग अपने स्कूल में कुछ मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल के हेल्प से समझेंगे कि भगदड़ अगर कहीं होता है तो अपने आप को बचाना कैसे। तैयार हैं आप लोग? भागो भागो मुझे भागो। देखिए, कहीं भी भगदड़ फैलता है, कहीं भी भगदड़ फैलेगा तो गिरते समय हाथ कहाँ रखना है? नीचे, चेस्ट के पास। मेन आपको बचाना किसको? अपने है चेस्ट को। तो हाथ को ऐसे रखना है, क्योंकि लोग आपके ऊपर से चढ़ेंगे तो उतना डैमेज आपको होगा नहीं। हाथ पर भी आपके टूटने का चांसेस क्या रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पास आपके जो है नाजुक ऑर्गन है। यहाँ पास आपका हार्ट है, लंग्स है, नीचे स्टमक वगैरह है, पसली है। तो पसली के टूटने का चांसेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कहीं भी भगदड़ फैलेगा तो आपको हाथ को ऐसे करके और ऐसे रखना है। आ रहा समझ में? यस सर। और देखिए, भगदड़ में कभी भी ऐसे नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि अगर भगदड़ फैलेगा और लोग आपके ऊपर से पास करेंगे तो आपका जो पसली है, जो हार्ट है, जो लंग्स है, वो क्या हो सकता है? कोलैप्स हो सकता है, टूट सकता है। तो भगदड़ में कभी भी ऐसे लेटना नहीं है। सबको भी लेटना ऐसे नहीं सर। नहीं लेटना। आ रहा बात समझ में? नहीं। तो अभी हम लोग देखें कि भगदड़ जब कहीं हो जाएगा और कहीं पास गिरेंगे तो कैसे अपने आप को बचाना। देखें ना आप लोग कि कैसे हम लोग जोखिम को कम कर सकते हैं, किस तरह से लेटना। आगे समझ में? अब आगे हम लोग समझेंगे कि अगर भगदड़ हो गया और कहीं पास किसी को चोट लग गया, कोई जख्मी हो गया, तो कैसे उसको डॉक्टर तक ले जाना है। स्ट्रेचर अगर वहाँ पास उपलब्ध नहीं है तो उसको हम लोग कैसे पहुँचाएंगे, वो हम लोग करके देखेंगे। रितेश। जोर से बोलिए। रितेश। रितेश, आइए। मान लीजिए कि भगदड़ में कोई क्या हो गया है? जख्मी हो गया है। तो उसको हम लोग कैसे पहुँचाएंगे? लेटो यहाँ पास नीचे, ऐसे लेटो। लेटो, सोना है वैसे नहीं, सीधा सीधा है। अरे कैसे लेटो? इसे ऐसे लेटो। हाँ, लेट जाओ। बच्चा क्या हो गया? भगदड़ में जख्मी हो गया है। तो इसको हम लोग कैसे पहुंचाएंगे? कहाँ तक? डॉक्टर तक। तो रितेश क्या पड़ा हुआ है? जख्मी। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे पहुंचाएंगे? कहाँ पास? आइए, सबसे पहले क्या करना है हम लोग को कि इसको जो है सहारा से क्या करना है? उठाना है। रुकिए, सहारा से क्या करना है? इसको पहले ऊंचा कर लेंगे। ठीक है ना? जख्मी बच्चा है तो इसको कहाँ उठा लेंगे? पहले हल्का से कहाँ करेंगे? ऊपर। आइए नज़दीक। और यहाँ से देखिए, इसको उठाने के बाद यहाँ लाइए,
ऐसे करके फंसाइए हाथ को, यहाँ से फंसा के यहाँ सहारा देंगे और एक हाथ कहाँ लगाएंगे, यहाँ पास, ऐसे उठाइए। इसको कहाँ पहुँचाएंगे हम लोग? डॉक्टर के पास। मनीष चलो इस डॉक्टर को लेके। आ रहा बात समझ में? क्या बना ली हम लोग? स्ट्रेचर क्या बनाए हैं? इसको कहाँ पहुँचा देंगे? देखिए सनी क्या पड़ा हुआ है? जख्मी। तो इसको कहाँ पहुँचाना है? डॉक्टर के पास। तो अगर जब 4 लोग मौजूद हों, वो था 2 आदमी के लिए, तो कैसे हम लोग 3-4 लोग पहुँचाएंगे? आइए सबसे पहले तो क्या करना, हल्का सा सहारा से उठा लेना है, जख्मी बच्चा है। आइए मनीष लोग रुपया पिला दो। चलिए देखिए क्या है बेचारा, मार देख जख्मी क्या है, यहाँ दिखाइए। इसको कहाँ पहुँचा रहे हैं हम लोग? हॉस्पिटल। किसके पास? डॉक्टर के पास। ऐसा करके लोग कहाँ पहुँचा देंगे इसको? डॉक्टर के पास। यहाँ देखो। चलिए अभी कौन सा टाइम है? ब्रेक का टाइम है। क्या है? ब्रेक का तो टाइम। अक्सर क्या होता है कि ब्रेक के बाद, जब ब्रेक खत्म हो जाता है, लंच करने के बाद, खाने के बाद बच्चे कहाँ भागते हैं? रूम में। क्लास में तेजी से, और सब लोग जाते हैं एक साथ। और एक साथ जाके यहाँ दिखाइए ना, एक साथ जाके अभी गेट हम लोग क्या है, बंद है। तो जैसे ही गेट खुलता है सब लोग कहाँ भाग जाते हैं? और अपना, या छुट्टी के समय भी अपना बैग लूटने के चक्कर में, अपना बैग उठाने के चक्कर में एक दूसरे पे क्या होते हैं? तो वहाँ पास भी चोट लगने का संभावना होता है। तो उसको हम लोग करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। आओ बस बस बस, चल चल रखो, उठाओ हटो। कोई कैसे बैग मिला? उठाइए उठाइए उठाइए। ऐसे करने से देखिए गिर गए लोग। उठिए उठिए। एक भी बच्चे को बैग मिल पाया है? नहीं। तो अक्सर हम लोग देखते हैं ब्रेक में, ऐसे करने से किसी भी बच्चे को बैग मिला? आप लोग को बैग मिला? तो जब भी लंच होगा, छुट्टी होगा, तो बैग के लिए दौड़ना है। ऐसे में क्या लग सकता है आपको? चोट। आप यहाँ पास भी एक छोटा सा ही भागदौड़ का एग्जाम्पल था कि ऐसे करने से क्या हो सकता है, आप गिर सकते। तो कि सही तरीका क्या है, बैग लेने का सही तरीका क्या है? देखिए ब्रेक में, लंच में या छुट्टी में, जब आपको अपना बैग उठाना हो, घर जाना हो या लंच के जाना हो, तो क्या है सही तरीका, वो हम लोग आपको दिखाते हैं कैसे जाना है। कैसे जाइएगा आप लोग? जाइए लाइन में, अपना बैग उठाइए, आइए अंदर आइए, लाइन से आइए। हाँ मनीष अंदर आओ, मनीष अंदर आओ। यहाँ देखिए सब लोग को अपना अपना बैग क्या हो गया, मिल गया। ऐसे करने से कोई भागदौड़ हुआ? किसी तरह भागदौड़ हुआ? होगा तो क्या करना, लाइन बना के आना है। ऐसे करने से कोई भी भागदौड़ नहीं होगा। अक्सर क्या होता है कि स्कूल में सुबह सुबह हम लोग किसको याद करते हैं? भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को। और भगवान से कुछ जब मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग आंखें क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। और हम लोग भी जब बच्चे थे तो शरारत करते थे, आप लोग भी बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों से शरारत क्या होता है, हो जाता है जाने अनजाने में। वो लोग नहीं जानते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और अक्सर क्या होता है, जैसे जब प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर करते समय हम लोग का आँख क्या रहता है, बंद, हाथ जोड़ते हैं। तो क्या होता है कि छोटे बच्चे करते हुए, छोटे बच्चे तो प्रेयर करते वक्त क्या करते हैं कि तो प्रेयर में क्या होता है, बच्चे जो हैं एक दूसरे को क्या देते हैं, धक्का। तो इससे भी क्या लगता है, चोट लग सकता है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि प्रार्थना में बहुत बार हर स्कूल में लगभग होता है कि छोटे बच्चे शरारत में क्या करते हैं, बगल वाले को क्या देते हैं, धक्का। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो बगल के बच्चे होते हैं पंक्ति में लगे हुए, वे गिर सकते हैं और गिर जाते हैं, क्या लगता है, चोट। तो ऐसा करना है नहीं। तो हम लोग क्या कर लिए, मॉक ड्रिल कर लिए हैं। अब जानेंगे हम लोग कि भगदड़ से, मतलब कि भगदड़ का जो है भीड़ पे, इसमें क्या कारण से मतलब घटना होता है। तो पहला है प्राकृतिक आपदा, मतलब कि आप कहीं मेला वगैरह में है, मॉल में है और भूकंप आ गया, तो भूकंप पे हम लोग कंट्रोल है। जैसे भागदौड़ का 2 कारण है, एक होता है मानव निर्मित,
जैसे कहीं पे कोई बम लगा दिया, ठीक है, या अफवाह फैला दिया कि सांप है, बिच्छू है, या आतंकवादी आ गया है, तो ये सब हो गया ह्यूमन मेड कारण। लेकिन आप कोई मेला में हैं, कोई बाजार में हैं और वहाँ पे क्या आ गया, भूकंप, आ रहा समझ में, तो वो क्या आ गया, प्राकृतिक में हो जाएगा। अच्छा, मेला कहीं पे आयोजन कर रहे हैं, अब मेला में आदमी का जगह है मान लो बैठने का 500 आदमी, अब बुला लिए 5000, तो भीड़ से ज़्यादा क्या होना, आदमी। हम जो आयोजन कर रहे हैं तो उस आयोजन के लिए मान लीजिए कि हम रखे हैं, सीट लगाए हैं 500 और देखने कितना आदमी आ गया 5000, तो भागदौड़ होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, मेला का इंतज़ाम किए हैं और बाहर निकलने का रास्ता ठीक नहीं है, मतलब हम प्रोग्राम कर दिए और जो इंट्रेंस होता है या एग्जिट होता है, मतलब जिस रास्ते से लोग अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे, तो अक्सर कई जगह पे देखा गया कि जब लोग प्रोग्राम करवाते हैं, चाहे स्कूल का एनुअल फंक्शन हो, चाहे मेला हो, तो जो बाहर निकलने का रास्ता होता है वो रास्ता क्या रहता है, कम रहता है। मतलब वो लोग इंट्रेंस छोटा करते हैं या कम बनाते हैं, उससे भी क्या होता है, हर बात में कई बार मौसमी कारणों से कि मौसम जैसे आपका साथ नहीं दिया, वही आपका प्राकृतिक आपदा आया या बारिश होने लगा, बिजली चमकने लगा, तो मौसम से भी होता है। और प्रशासन जो है मान लो कि अपना काम अच्छे से नहीं करे, प्रशासन बोलते हैं पुलिस को कि पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है कि कहीं भी मेला है, कहीं भी प्रोग्राम है तो उसको अच्छे से क्या करना, हैंडल करना। तो इन कारणों से मतलब भगदड़ होने का चांसेस रहता है। और इसमें और आता है कि मतलब आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं पर आग लग गया, क्या लग गया, आप गए मूवी देखने के लिए, सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं और थिएटर में क्या लग गया, आग, कोई बोल दिया कि बम है, तो अफवाह से भी सच्चाई भी होता है कि कहीं कहीं पास मान लीजिए कि क्या लग गया, आग लग गया है। तो वैसे केस में आपको समझदारी से निकलना है। अगर भगदड़ करेंगे, हो हल्ला करेंगे तो कोई भी निकल पाएगा, मतलब उसमें किसी का जान नहीं बचेगा। तो सिनेमा हॉल वगैरह में आग लगने से, एसी फट जाने से, कई कारणों से भगदड़ मचता है। तो हम लोग समझेंगे कि भगदड़ से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो क्या आप लोग सीखिएगा भगदड़ से बचने का उपाय? सीखना है। तो भीड़ में देखिए, पहला चीज़ है कि कहीं मेला वगैरह है तो छोटे बच्चे ना ही जाए तो अच्छा है। जैसे बहुत भीड़ है, मान लीजिए कि आप रहते हैं बेला बारिश गांव में और गोह में क्या लगा हुआ है, तो कोशिश करें कि जब बहुत ज़रूरत ना हो तो ना जाएं। कहाँ रहें, घर पे रहें, अपने गांव में ही खेलें, अपने गांव में इंटरटेन करें। और जाएं भी तो किसी बड़े के साथ जाएं, जो आपके चाचा, पापा, मम्मी, अंकल, आंटी या जो भी आपके घर में बड़े भैया बहन हैं। मतलब मेला में अकेले जाना है? कभी भूल के भी मेला में अकेले जाना, हर बात समझ में, जाएंगे भी, पहला चीज़ तो जाना ही नहीं है। कहाँ पे खेल लेंगे? घर पे, गांव पे, क्योंकि मेला में चांसेस रहता है बुलाने का, होने का। और जाएंगे तो किससे जाएंगे? बड़े के साथ। अगर जाते हैं तो चमकीले रंग के कपड़े पहने। कैसे पहने? चमकीला क्यों पहनेंगे? क्योंकि कपड़ा पहनेंगे चमकीला तो आराम से दिख जाएंगे। मतलब पूरा पीला पहन लिए, पूरा लाल पहन लिए तो रहेगा ना अलग। तो चमकीले रंग के कपड़े पहनने से आपको ढूंढने में क्या होगा? आसानी। क्या होगा? सभी निकासों का ध्यान रखें। अगले निकास, जैसे मेला में जाइए तो गौर से देख लीजिए कि अगर कुछ होता है तो कहाँ से निकलने का रास्ता है। जैसे मेला जाइए ना, तो जिस रास्ते से जा रहे हैं तो उसको भी याद रखिए, और बाहर निकलने का रास्ता कि अगर कुछ होता है, कुछ अफवाह होता है, कुछ घटना होता है तो हम बाहर कैसे निकलेंगे। अगर मेला में हैं और भगदड़ मच गया, हर बात समझ में, तो जिधर जा रहा भीड़ ना उधर ही भागिए। जैसे बात को समझिएगा, मेला में क्या हो गया है? भगदड़, और सब लोग किधर जा रहे हैं? उधर जा रहे हैं आगे की तरफ। तो हम भी कहाँ जाएंगे? आगे। अगर उल्टा भागेंगे तो चोट लगेगा। और एक काम करना है, हाथ ऐसे रख के जाना है, भागना, लेकिन हाथ कहाँ रखना है? आगे। आपको हर हाल में क्या बचाना है? छाती, चेस्ट, क्योंकि यहाँ पर रिब गेज है, पसली है। तो जिधर लोग भागेंगे उधर ही भागना, नहीं भागना है। अगर आप उल्टा भागेगा तो आपको क्या हो जाएगा? चोट लग जाएगा, आप दब जाइएगा। तो अगर भगदड़ मच जाता है तो जिधर भीड़ जा रहा है तो भीड़ के तरफ ही क्या कीजिए? भागिए। और मुक्केबाजों के जैसे बॉक्सर जो होते हैं, बॉक्सर लोग जो फाइटिंग करते हैं वो अपना हाथ कहाँ रखते हैं? चेस्ट के आगे रखते हैं। फाइटिंग ऐसा होता है, पीछे रखे हाथ कहाँ रखते हैं? तो आगे हाथ रख के भागना है, क्योंकि इसको क्या करना है? बचाना है। मेला में संयम से काम लें। संयम का मतलब होता है कि अगर ऐसा हालत होता है तो पैनिक ना हो, मतलब तुरंत घबराएं नहीं, अपने दिमाग का क्या करें? इस्तेमाल करें। हर बात समझ में। और आपको कहीं कुछ संदिग्ध दिखता है, कोई आदमी दिख रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि वो आदमी डाउटफुल है, उसके पास हथियार है, उसके पास बम है, तो तुरंत पुलिस को क्या दें?
सूचना दें, पुलिस को खबर करें। आपको लगता है कि कहीं पास बम है, कहीं पास कुछ घटना हो रहा है, तो आप लोगों को बोलिएगा तो उससे क्या हो जाएगा, भगदड़। आप किसको सूचना कीजिए, पुलिस को, या जो मेला जो ऑर्गेनाइज किया, समिति किया है, जो मतलब कमेटी जो करता है, उसको इन्फॉर्म करें। इससे क्या होगा, भगदड़ से बच सकते हैं। अब बोलिए साथ में, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। तो अपने आप को भगदड़ से बचाना कि नहीं करना है, सब बातों ध्यान रखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।